तुम्हें लगता है क्या तुम 2026 में बदल पाओगे? तुमने जो सारे रेज़ोल्यूशंस बनाए उसको पूरे कर पाओगे? जो तुमने ड्रीम्स देखे उनको अचीव कर पाओगे? अपना बेस्ट सेल्फ अचीव कर पाओगे? या फिर सिर्फ सेम 2025 जैसा? और अभी बताऊँ, अभी तो बहुत सारे लोग सिर्फ 2 दिन बीते हैं, सब अपने रेज़ोल्यूशंस भूल गए होंगे। सबने सोचा होगा वो रेगुलर जिम जाएँगे, बट सिर्फ पहली तारीख को गए होंगे, दूसरी तारीख को फिर स्किप। आज तीसरी जनवरी है। बहुत लोग भूल गए होंगे कि उनने क्या-क्या सोचा था, उनने क्या-क्या रेज़ोल्यूशन सोचे थे। ये कॉमन है, ये हमारे ह्यूमन नेचर में कॉमन है। हमें सिर्फ मोटिवेशन जब हम बहुत सा अपने एनवायरनमेंट ऐसा देखते हैं ना, 31 दिसंबर को ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि सब मोटिवेटेड होते हैं, सब रेज़ोल्यूशंस की बात करते हैं, सब अपने गोल्स के बारे में बात करते हैं, इसलिए हम मोटिवेट फ़ील करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, ये सब सब जगह सेम होता है, सब लोग ऐसे ही है। जिस एनवायरनमेंट में आप जाओगे वैसे ही बिहेव करने लगोगे। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो जहाँ पे सब नेगेटिविटी है, सब सब लो क्वालिटी लोग हैं आपके आस-पास, तो आप भी वैसे ही बन जाओगे। ये बहुत कॉमन है। उस टाइम सब बहुत मोटिवेट होते हैं, सब अपने गोल्स के बारे में बात करते हैं, इसलिए आप बहुत मोटिवेटेड होते हो और आप सोचते हो कि आप अपनी लाइफ बदल दोगे। ये सिर्फ न्यू ईयर तक रहता है या फिर पूरी जनवरी भर? अगर कोई 1 महीना भी इसे अपने रेज़ोल्यूशंस कर ले, अपने डिसिप्लिन में टिका रहे, तो भाई सैल्यूट है भाई, आपने चलो 1 महीना तो उसे फॉलो किया। बट वो तो आपकी लाइफ बेस्ट बनाने के लिए था ना, तो उसे तो आपको एक अपनी हैबिट बनाना था। बट सब फॉरगेट हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं, सब सेम सेम जैसा 2025 में था वैसे ही चलने लगता है। ये ह्यूमन नेचर है। आप तो तब भी बहुत बेहतर हो गए, मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। लिटरली आपने तो चलो ठीक है, 1 महीना तो फ़ॉलो किया होगा अपना रेज़ोल्यूशंस, आपने जो सोचा होगा, आपने जो ड्रीम बनाए होंगे, बहुत लोगों ने कम से कम 1 महीना तो कभी ना कभी तो फ़ॉलो किया होगा अपनी हैबिट्स, अच्छी हैबिट्स। बट मैं तो हर दिन नई हैबिट्स बनाने की सोचता था, हर दिन गुड हैबिट्स की सोचता था और फिर अगले दिन भूल जाता था। फिर मैं यही सोचता था कल से स्टार्ट करूँगा, अगले महीने से सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा। कल पे डाल-डाल के वो कभी हो ही नहीं पाता था। एंड एंड रिज़ल्ट क्या होता था, चाहे अगर मैं तुम स्टडीज़ की मेरी पूछ लो, तो एंड में मुझे सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता था। मैं वन शॉट्स के भरोसे रहता था, मैं अच्छे नंबर स्कोर नहीं कर पाता था क्योंकि भाई इतने बड़ी बुक्स, इतने सारे चैप्टर, कोई भाई 10 दिन पहले एग्ज़ाम के कर रहा है, तो कैसे भाई कोई अच्छा स्कोर कर पाएगा? ये वो तो कॉमन सेंस है, हमें पता होता है हम क्या करने वाले हैं। कल पे डाल-डाल के कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाते। फिर जब रिज़ल्ट आता है, जब तुम जस्ट पास हुए होते हो, तुम्हारे पेरेंट्स फ़ोर्स कर रहे होते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स बोल रहे होते हैं तुम लाइफ़ में क्या करोगे, तब तुम मोटिवेट होते हो। फिर तुम सोचते हो यस अब मैं पढ़ूँगा। फिर तुम जैसे 10-15 दिन सही से पढ़ते हो, उसके बाद फिर वैसी सेम गाड़ी चलने लगती है जैसे पहले चल रही थी। सब सेम हो जाता है, कुछ चेंज नहीं होता। तो ऐसी लाइफ़ है, ह्यूमन लाइफ़ ऐसी है। जब तक तुम इस ब्रेन पे काबू ना कर लो, जब तक तुम अपने आप को रोको ना, जब तक तुम अपने आप को फ़ोर्स ना करो, तुम अपने आप को कुछ नहीं कर सकते, तुम अपने लाइफ़ में कुछ नहीं कर सकते। तुमने अगर डिसीज़न ले लिया कि तुम पॉर्न नहीं देखोगे, तुम वैप नहीं करोगे, तो ये जो जो सोचते हैं ना, ये आदत बहुत छोटी है, इससे कुछ हमारा साइड इफ़ेक्ट क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? कुछ नहीं होगा यार। क्यों लोग इतना ज्ञान देते हैं कि ये बहुत टफ़ है, 2 मिनट पे छोड़ देंगे, एक बार आप छोड़ के देखो। लगता है आप लोगों को ये बहुत ईज़ी है, लगता है कि इसे छोड़ना बहुत आसान है, बट इन रियलिटी ये बहुत टफ़ है। यस, यस, बहुत टफ़। जब जब आप इसे खुद छोड़ने की प्रैक्टिस करोगे ना, आपको हर दिन मन करेगा, आपके हर दिन सिग्नल्स आएँगे कि यस तुम कर लो, कुछ नहीं होता, नॉर्मल है। जिस आदमी ने तुम्हें ज्ञान दिया है, उसका ज्ञान सुन के तुम क्या करोगे, तुम्हारी लाइफ़ है। ऐसे-ऐसे थॉट्स आते हैं। बट अगर आप तब अपने आप को कंट्रोल कर लो, तब आप अपने आप को रोक लो, वो है असली मैन। तब आप एक असली मैन हो। अगर नहीं रोक पाए फिर उससे देखो ना, मेरा कुछ बिगड़ेगा, आपका बिगड़ेगा। आपकी ब्रेन का बिगड़ेगा। आपके ब्रेन को आपने फिर फ्री फ्लो में जाने दिया, उसको फिर थोड़ा वीक बना दिया आपने, उसको फिर अपनी मर्ज़ी से उसको जो एन्जॉयिंग लगा वो आपने उसको करने दिया। वो ब्रेन के लिए एन्जॉयिंग था बट आपके लिए नहीं। आपकी फ़ोकसिंग स्ट्रेंथ, आपका आपका टाइम एक पॉन में वेस्ट हो गया, 30 से 40 मिनट की पॉन, 15 मिनट की पॉन में वेस्ट हो गया। उसने आपको कुछ नहीं सिखाया लाइफ़ के बारे में, कुछ वैल्यूएबल नहीं सिखाया लाइफ़ के बारे में। आप अपने गोल्स, अपने रिज़ॉल्यूशन से फिर एक कदम पीछे हो गए। अगर आपको अपना 2026 नहीं वेस्ट करना है, तो मैं यही बोलूँगा कि यार मेरी तरह मत करना। मैं भी कल पे डाल-डाल के मेरे बहुत न्यू ईयर निकले, बहुत सारे टाइम टेबल बने, बहुत सारे रिज़ॉल्यूशंस बने, बट एंड में कुछ हाथ में नहीं आता है। एंड में सिर्फ़ आता है नाराज़गी। जब तक मैंने अपने ब्रेन को खुद फ़ोर्स नहीं किया, जब तक मैंने अपने आप को खुद नहीं बोला कि मैं न्यू ईयर के लिए नहीं वेट कर रहा हूँ, मैं कल से ही चेंज होऊँगा। मैं सिंपल बोला मैं कल से चेंज होना है मुझे। मैं कल से ही चेंज हुआ। मैंने अपने आप को बदलने की कोशिश करी, मैं धीरे-धीरे बदला।
सबके साथ ऐसे ही होता है। अगर आप न्यू ईयर के लिए बैठे थे कि न्यू ईयर से मैं एकदम बदल जाऊँगा, मैं सुपरमैन बन जाऊँगा, फिर मैं सुपर पावर्स हो जाएँगी, तो नहीं, कुछ नहीं होने वाला। ये सैड रियलिटी है। आप फिर से 1 महीने बाद सेम हो जाओगे, क्योंकि मेरे साथ भी होता था। और ये ह्यूमन नेचर है। जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में आए कि आपको लगा कि सब चेंज हो रहे हैं, सब मोटिवेट हो रहे हैं, तो आप मोटिवेट हुए। बट जब आप फिर से सब नॉर्मल एनवायरनमेंट में आए, जैसे जीवन चल रहा था मज़े वाले एनवायरनमेंट में, बैड हैबिट्स वाले एनवायरनमेंट में, आपके आसपास सारे लोग हैं, जो बहुत ही कम लोग होंगे जो गुड हैबिट्स करते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैड हैबिट्स ही करते होंगे। आप उन लोगों के एनवायरनमेंट में आए तो आप फिर बदलते गए, फिर अपने डाउनफॉल की तरफ आते गए। तो आपके पास बस एक ही रास्ता है, आप अकेले हो। आपको एनवायरनमेंट से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपना एक सेल्फ एनवायरनमेंट बनाना है। आपको जब खुद की मर्ज़ी हो कि मुझे कल से बदलना है, मुझे कल से चेंज करना है अपने आप को, तो कोई आपको नहीं रोक सकता, कोई फ्रेंड, कोई कोई भाई, कोई बंधु, कोई दोस्त नहीं। आपका फ्यूचर सिर्फ़ आप ही बिल्ड कर सकते हो, और कोई नहीं करेगा, आपका कोई दोस्त नहीं करेगा। तो फिर बस मैं यही कहूँगा कि 2026 आ चुका है, शुरू हो गया है। अगर अगर आप अपनी अभी भी अपने रिज़ॉल्यूशंस भूल गए थे, आप भूल गए थे, आप अपने पाथ से भटक गए थे, तो पाथ पे आ जाओ अपने। जो अपने रिज़ॉल्यूशंस बनाए थे उन्हें पूरा करो। सब सेम 2025 की तरह मत करना, 2024 की तरह मत करना, वही लेज़ी, वही टाइम पास। फिर फिर मुझे मत बोलना कि यार ये साल भी निकल गया, मैं अगले साल से कमबैक करूँगा, क्योंकि टाइम बीतता जाएगा, टाइम किसी के लिए नहीं रुका है, टाइम आपके लिए भी नहीं रुकेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं आपको हर दिन 99% लोगों से बेहतर बनाऊँगा। और इस साल ज़रूर अपने रेज़ोल्यूशंस पूरे करना, अपने गोल्स पे फोकस करना, टाइम वेस्ट मत करना, गुड हैबिट सीखना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।